आशा करता हूँ महादेव जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। मैं निशान भगत जी एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक अद्भुत विषय के साथ। हमारा जो आज का विषय है वह केवल हमारे ही समाज या हमारी ही भक्ताई में नहीं बल्कि सभी समाज और धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और भक्ताई में सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज हमारे पास ज्ञान प्रकाश को उजागर करने हेतु विषय है पितरों का रहस्य। पितृ किसे कहते हैं, पितरों की कितनी श्रेणियां होती हैं तथा सर्वप्रथम पितर कौन थे, पितरों की उत्पत्ति कैसे हुई और पितृदोष के लक्षणों के विषय में। तो बने रहिए हमारे अपने YouTube चैनल रहस्यमय ज्ञान सागर में। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्ञान प्रकाश फैलाने हेतु वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो हमें कमेंट करके बताएं कि हम वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना मत रखें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाकर हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और ज्ञान प्रकाश को आम मानव जन के समक्ष उजागर करते हैं। तो बात करते हैं प्रथम पितर की। तो भाइयों, विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने पृष्ठभाग अर्थात पीठ से पितरों की उत्पत्ति हुई है। पितरों के उत्पन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया था जिस शरीर से पितृ उत्पन्न हुए थे। पितरों को उत्पन्न करने वाला समय संध्या अर्थात सायंकाल कहलाया तथा सायंकाल बन गया। संध्या अर्थात सायंकाल बनने का कारण यह है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग किया उस समय संध्या काल का समय चल रहा था। यही कारण है कि पितृ सायंकाल में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो अब बात करते हैं कि पितर किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि पितृ हमारी अग्र पूजा के अधिकारी होते हैं तथा हमारी भक्ताई में पितरों को द्वारदेव भी माना गया है। हमारे घर में सर्वप्रथम इन्हीं का स्थान होता है। इन्हें द्वारदेव मानने का भी कारण है और वह यह है कि पितृ किसी भी देव शक्ति को या प्रेत शक्ति को रोकने में सक्षम होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर घर में कोई परेशानियां हो या देव रुष्ट हो तो पहले पितर को ही मनाना पड़ता है। इसी कारण पितरों को भक्ताई में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। हमने हमारे समाज में कई ऐसे भाइयों भगत भाइयों से कभी पूछा होगा कि हमारे पितृ कौन होते हैं या पितृ किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें यह मिलता है कि जो हमारे घर के व्यक्ति अविवाहित मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें पितर कहते हैं, या जो बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो पितर कहलाते हैं, या जो कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें पितर कहते हैं या वो हमारे पितर होते हैं। किंतु जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है वह नहीं बताते। क्यों नहीं बताते वो तो वो जाने। हो सकता है कि वह बताना नहीं चाहते या हो सकता है कि स्वयं उन्हें ही ज्ञात नहीं है। तो हम बताते हैं कि पितृ किसे कहते हैं और कौन होते हैं हमारे पितर। तो भाइयों, पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेने के पश्चात जीवित नहीं हैं उन्हें पितर कहते हैं। वह अविवाहित हो या विवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, पुरुष हो या स्त्री, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें पितर कहा जाता है, अर्थात वह हमारे पितर होते हैं।
कई लोग पितर उन्हीं को समझते हैं जो कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए हों तथा जो अविवाहित मृत्यु को प्राप्त हों। किंतु सत्य तो यह है कि हमारे पूर्वज भी हमारे पितर होते हैं। लोगों का कहना है कि मनुष्य की मृत्यु के तुरंत पश्चात ही मनुष्य पितर बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं पितर कब और कैसे बनते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा करती है। यात्रा के दौरान संतान द्वारा प्राप्त किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को यमलोक की यात्रा करने में बल प्राप्त होता है। 11 दिनों तक दिए गए पिंड 11 मास के यमलोक की यात्रा को कष्ट मुक्त करने में सहायक होते हैं। उसी के पश्चात यमलोक में आत्मा को अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त होने तक मृतक व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में ही रहना अनिवार्य होता है। उसी के पश्चात आत्मा को अन्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करने वाली प्रेत आत्मा को पितर योनि में प्रवेश करने में इन्हीं 11 मास का समय लगता है तथा उसी के पश्चात हमारे पितरों की उत्पत्ति होती है। आपको बता दूं कि 84 लाख योनियों में पितर योनि का भी समावेश है। अब बात करते हैं कि पितरों की कितनी श्रेणियां होती हैं। पितरों के विषय में हमारी कई पुरानी पुस्तकें जैसे कि मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण आदि कई पुराणों में पितरों की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार पितरों की 2 श्रेणियां होती हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम श्रेणी है दिव्य पितर और द्वितीय श्रेणी है पूर्वज पितर। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इन 2 श्रेणियों के विषय में। तो दिव्य पितर वह होते हैं जिनसे देवता तथा दिव्य शक्ति संग मनुष्य उत्पन्न हुआ हो और मृत्यु प्राप्त की हो, वह दिव्य पितर की श्रेणी में होते हैं। इन पितरों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र मनु के विभिन्न ऋषि पुत्रों से हुई है। अतः दिव्य पितरों के 7 गण माने गए हैं तथा वह 7 गण कुछ इस प्रकार हैं: अग्निश्वास्त, बर्हिषद, सोमसद, सोमपा, हविर्भुज, अजयप्पा, सुकाली। वैसे तो हमारे अविवाहित पितर भी इन्हीं श्रेणी का पात्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं पूर्वज पितर की। पूर्वज पितर उन्हें कहा जाता है जो किसी कुल या व्यक्ति के पूर्वज हैं तथा इन्हीं का हम श्राद्ध करते हैं। पूर्वज पितरों को भी 2 वर्गों की श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम है सपिंड पितर, द्वितीय है लेप भाग भोजी पितर। सपिंड पितर किसे कहते हैं? मृत पिता, पितामह एवं प्रपितामह की 3 पीढ़ी के पूर्वज अर्थात पिता, दादा, परदादा सपिंड पितर कहलाते हैं तथा वह पिंडभागी होते हैं। अब बात करते हैं लेप भाग भोजी पितर के विषय में। तो ये पितर सपिंड पितरों से ऊपर की 3 पीढ़ी तक के पितर लेप भाग भोजी पितर कहलाते हैं। तो भाइयों, कुल मिलाकर होते हैं 4 श्रेणियाँ। अब बात करते हैं पितृदोष के लक्षणों की। तो आइए जानते हैं पितृदोष के लक्षणों के विषय में। तो पितृदोष के लक्षणों के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं: पितरों का श्राद्ध न करना, पितृ का अपमान करना, पितरों के सदस्यों पर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहना, हर शुभ कार्य में कलेश होना, संतान का न होना, संतान के जन्म लेते ही संतान का प्राण त्याग देना, संतान का चरित्रहीन होना, व्यवसाय में प्रगति न मिलना, विवाह की आयु होते हुए भी विवाह न होना आदि बहुत से लक्षण हैं और
शास्त्रों के अनुसार उपाय केवल एक, अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करना, उनका पिंडदान करना। तो भाइयों, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हमने हमारे पितरों को प्रसन्न कर लिया तो समझिए कि हमने हमारे घर और हमारे जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान कर लिया। अर्थात अगर हमारे पितृ हमारे सुख दुख में हमारे समक्ष हो, हमारे साथ हों, तो हमें जीवन में कभी भगत, तांत्रिक, ओझा, बाबा की आवश्यकता नहीं होगी। तथा आपके मन में कभी ये विचार आए कि हमें हमारे पूर्वजों का या पितरों का श्राद्ध करना है, तो किसी योग्य भगत या योग्य पंडितों से ही करवाएं। धन्यवाद।